व्हाट इज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। सो हाय ट्रेडर्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को समझा जा सकता है एंड किस तरीके से कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर को समझा जा सकता है, जिससे कि लाइव मार्केट के अंदर हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ओके, लेकिन आपको सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्म कर देता हूँ, आपको अलर्ट कर देता हूँ कि अगर आप उनमें से हो जो मार्केट में न्यूली ज्वाइन हुए या आप मार्केट में बिगनर हो या फिर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर देना। ये क्लास सर आपके लिए नहीं है, ये क्लास सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, जिनके पास में कोई भी ट्रेड करने का मल्टीपल कंफर्मेशन होता है, तो उनके लिए ये एक कंफर्मेशन की तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपको पहले मैं बता देता हूँ कि इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखो, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनिशियल जो ये जैसे कि वन डे, ये कल का दिन था, ठीक है, तो इस कल के दिन के अंदर पहले 3 या 4 कैंडल को देख करके पूरा दिन के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे के दिन का मोमेंटम कैसा होगा। मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। देखो ट्रेडर्स, अगर आप बिल्कुल भी मार्केट में न्यू हो ना, फिर भी ये क्लास आपको समझ में तो आ जाएगी एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि सर आपकी जो डायरेक्शन है ना वो काफी ज्यादा रॉन्ग हो जाएगी। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो समझने की ट्राई कीजिएगा मेरी बात को आप लोग। क्या होता है ना कि अगर आपको ऐसी चीजें मिल जाती है ना स्टार्टिंग में कि सर मार्केट में हर एक चीज तो मैं एक दिन में समझ गया, अगर ऐसी चीजें मिल जाती है ना, तो आप जो बाकी मार्केट में छोटी छोटी प्राइस एक्शंस के मोमेंट होते हैं, जिससे कि ये सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो आप उन सब पे फोकस करोगे नहीं, क्योंकि ये एक ही क्लास आपको तो प्रोफेशनल बना के चली गई, तो आप इन सब चीजों का यूज क्यों करोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन सब चीजों का यूज नहीं करोगे एंड एक ही स्ट्रेटेजी पे चलोगे, तो आप सर मार्केट में यकीन मानो कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ खुद से कि सर आप स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई व्यूज के लिए, कोई यहाँ पर सब्सक्राइबर के लिए नहीं आता सर। मैं आपको जेन्युइन मार्केट समझाने की ट्राई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पास में प्रॉपर डायरेक्शन हो। देखो ट्रेडर्स, अगर आपके पास में गुड हार्डवर्क हो, मतलब आप ट्रेडिंग के अंदर अच्छा हार्डवर्क करते हो, लेकिन आपका डायरेक्शन है ना ट्रेडर्स, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो वहां पर आप मार्केट में सक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में अच्छी हार्डवर्क भी हो एंड उसके साथ साथ में अच्छा डायरेक्शन भी हो, तो आपको कम टाइम में मार्केट में अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा हार्डवर्क तो करना ही है। आप दिन रात मेहनत कीजिए। सर बोलते ना सर कि 6 घंटे की स्टडी बहुत होती है, नहीं सर, आप दिन रात मेहनत कीजिए जब तक आप मार्केट में एक्सपर्ट ना बन जाए, चाहे कितना भी टाइम लगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि हमारे पास में हार्डवर्क होना अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन का होना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में अगर शेयर करने की ट्राई करूँ ना, तो मेरी लाइफ में मैंने 5 ईयर के अंदर मैं अब जाकर के थोड़ा सा अच्छा ट्रेडर बना हूँ, जो कि आप लोगों के साथ में हर दिन मैं लाइव ट्रेड भी आपके सामने लेता हूँ, कंफर्मेशंस बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि जो हमारा कल का जो हमारा टारगेट था, कल हमने जस्ट यहीं पे ट्रेड लिया था एंड हमारा जो एग्जिट था जस्ट यहीं पे एग्जिट किया, तो जहां पर हमने ट्रेड लिया वहीं से मार्केट घूम गया, जहां हमने एग्जिट किया वहीं से मार्केट घूम गया एंड पिछले काफी दिनों से कंटिन्यूसली हमारा प्रॉफिट होता आ रहा है एंड मार्केट की इनिशियल जो कैंडल, फर्स्ट कैंडल पर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। पिछले काफी 10 से 15 डेज हो गए होंगे, हमारा एक भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन अगर तभी पॉसिबल है जब आप सही टाइम में हार्डवर्क एंड डायरेक्शन दोनों तरीके से आप काम कर रहे हो। देखो, मैं मेरी खुद की पर्सनली आपको बताता हूँ ना, तो मुझे 5 ईयर लगा था मार्केट को अच्छे से समझने में। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं तो बिगिनर हूँ, क्या मुझे भी 5 ईयर लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त सर मेरे पास में हार्डवर्क तो था, मैं सर बहुत हार्डवर्क करता था, मैं दिन में 15-15 घंटे तक की स्टडी करता था मार्केट की, लेकिन हार्डवर्क तो अच्छा था मेरा, लेकिन सर मेरे पास में कोई गाइडर नहीं था सर, मुझे गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मेरे पास में डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए मेरे को यहाँ पर 5 ईयर लगा। लेकिन एक बात सोचने की ट्राई कीजिएगा, जो ये कैंडल स्टिक्स का आज जो मैं आपके सामने चैप्टर लेके आया हूँ, इसको समझने में मेरे को 1 मंथ लगा था या फिर 2 मंथ लगा था, ठीक है। तब जाके मैं इस एक चीज के पीछे पड़ा ना 1 मंथ 2 मंथ तक, तब जाके मेरे को इसकी साइकोलॉजी समझ में आई। लेकिन वही साइकोलॉजी अगर मैं आपको समझाऊं तो कितना टाइम लगेगा, 5 to 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो जो काम मैंने 2 महीने में सीखा था, वो काम आज मैं आपको 5 to 10 मिनट के अंदर सिखा रहा हूँ। तो समझ रहे हो ना, आपके पास में हार्डवर्क आपकी है, लेकिन डायरेक्शन में दे रहा हूँ आपको, तो आपका टाइम कम लगेगा, जिससे कि सक्सेस आप जल्दी से हो सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपको वीडियो स्किप करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। एंड अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज अगर आप बिगनर हो तो प्लीज मस्ट वॉच, आप रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, मैं इस क्लास को मत देखिएगा, वरना आपके पास में कभी भी ट्रेड आइडेंटिफाई करने में मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं रहेंगे सर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर जैसा कि देखो मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपके लिए मैं ये बताने की ट्राई करता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कल हमने यहाँ पर ये ट्रेड लिया था, ठीक है, तो इस ट्रेड के पीछे बहुत सारे रीजन थे। अगर मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, चलो रफली बताने की ट्राई करता हूँ। ये सपोज करो ये वाला जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, फिबोनाची का लेवल भी है, एंड प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई का एरिया भी है, ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कंफर्म्स है, मार्केट का बेस लेवल है, स्ट्रगल लेवल है, गैप एरिया है। तो इतने सारे कंफर्मेशन के बाद में हमने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया, ठीक है, एंड यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस में गैप एरिया भी था, फिबोनाची लेवल भी था, एंड उसके साथ साथ में बहुत सारे से स्ट्रगल लेवल भी हो सकता है, मार्केट बेस का लेवल भी हो सकता है, आईटीसी कैंडल लेवल भी हो सकता है। तो बहुत सारे कंफर्मेशन थे यहाँ पर। जैसे कि कैंडल स्टिक्स की बात करें तो ये कैंडल आप देख सकते हो कि ये कैंडल डोजी परफॉर्म हो रही है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि एंट्री लेने के पीछे कितने कंफर्मेशन होने चाहिए एंड एग्जिट करने के पीछे कितने सारे कंफर्मेशन होनी चाहिए, है ना। सो आई थिंक ये समझ में आई होगी आपको। लेकिन अगर आप इसी क्लास को ज्वाइन करोगे और आप दूसरी क्लासेस नहीं देखोगे तो आप सिर्फ आपके पास में एक ही कंफर्मेशन होगा ट्रेड लेने का, वो होगा कैंडल स्टिक्स, जो कि एक कंफर्मेशन से आप कभी भी प्रॉफिटेबल मार्केट में नहीं बन सकते सर। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिनको साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है वो आता है, मार्केट के जैसे ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो भी मार्केट के टूल्स है वो सारे के सारे आपको यूज करना अच्छी तरीके से आते हैं, एंड इंडिकेटर्स को यूज करना अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद में आप कैंडल स्टिक्स को देख करके, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी को समझ के, उसके बिहेवियर को समझ के आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन हो सकते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, वरना आप मत कीजिएगा। मैं 2 या 3 ही एग्जांपल समझाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, बिकॉज कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पर मैं सब कुछ आपको ओपनली बताता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा। आपको क्या करना है, जब मार्केट के अंदर ये फर्स्ट कैंडल बनती है ना, जैसे कि मैं आपको ये बात बताऊं, यहाँ पर ये था हमारा 9 नवंबर का ये फुल डे था, ये वाला 9 नवंबर का फुल डे था, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। एंड ये था हमारा 8 नवंबर का फुल डे। तो यहाँ पर देखो जैसे कि 8 नवंबर को सबसे पहले जानते था कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो कैंडल स्टिक्स में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, डोजी, पता नहीं हैमर कैंडल, क्या क्या सर कैंडल्स के नाम सुने होंगे, सब अवॉइड कर दीजिए, सब भूल जाइए आप। याद है अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये एक कैंडल है आपके सामने, ओके, ये इसकी बॉडी है एंड ये है हमारी विक। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अगर आपको एक कैंडल दिख रही है तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पर इस कैंडल को कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना, बस इस कैंडल को कैलकुलेट करना है। ये कैंडल कितने पॉइंट की है आप देख सकते हो कि ये कैंडल समथिंग अराउंड ये समझ लो कि 500 पॉइंट की ये कैंडल है, ओके। सो लेट्स वेट कीजिएगा आप लोग एक बार, ताकि थोड़ा बहुत इजी हो जाए आपको समझाने के लिए। सो आप लोग ये समझना कि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल 500 पॉइंट की है, तो इसका 50% एरिया कौन सा होगा सर, कौन सा होगा? आप इसे फिबोनाची से भी चेक कर सकते हो या फिर 250 पॉइंट होगा, सीधी सी बात है। तो मैं फिबोनाची का भी यहाँ पर बता देता हूँ कि 0.5 का लेवल कहाँ पर आता है, वही 50% का एरिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये है 0.5। सो हमारे को वापस इनेबल कर देता है, तो ये 0.5 मतलब ये वाला जो लेवल है ना ट्रेडर्स, वो मार्केट का ये जो कैंडल है ना, इसकी 50% का एरिया है, ये वाला कैंडल, ठीक है। सो लेट्स एक बार वेट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाला है, ठीक है। सो ये देखो, ये हो गया हमारा 50% का एरिया। अब देखो अगर ये कैंडल है, इस कैंडल की जो ये बॉडी, ये वाली बॉडी होती है, ये इसकी ऊपर वाली वीक होती है, अगर इसकी बॉडी इसकी 50% के एरिया के नीचे क्लोज हो जाए तो इसका मतलब आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि सर ये एक नेगेटिव कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है ना, ये एक बेरिश कैंडल है। अगर 50% एरिया के नीचे आ जाए, आप लोग देख सकते हो कि इसको समझ सकते हो। देखो जैसे कि ये वाली जो आपको कैंडल देखने को मिल रही है ना, ये क्या है, ये बेरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि अगर इसके 50% एरिया को अगर हम ड्रॉ करें ना तो इसके नीचे की क्लोजिंग है। लेकिन अगर इन दिस केस अगर और नीचे हो जाए तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी कैंडल, और ज्यादा बेरिश हो जाएगी, जितनी ज्यादा नीचे उतनी ज्यादा नेगेटिव। लेकिन अगर ये कैंडल 50% एरिया के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाती है, अगर मान लो सपोज दैट ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है जो कि 50% के ऊपर हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए पॉजिटिव कैंडल, दिस इज ए बुलिश कैंडल। आप लोग समझ पा रहे हो ना कि बुलिश एंड बेरिश कैंडल्स में क्या डिफरेंस होता है,
ठीक है। सो इसी तरीके से अगर ये कैंडल थोड़ी सी और ऊपर क्लोज हो तो और ज्यादा ये बुलिश कैंडल होगी, और ज्यादा बुलिश कैंडल होगी, और ज्यादा बुलिश कैंडल होगी एंड और ज्यादा बुलिश कैंडल होगी। सो बुलिश एंड बेरिश, बस यही समझना आपको और कुछ भी नहीं समझना। इन्वर्टेड कैमर्ड हैंडल, मेरे को तो खुद को नाम नहीं पता सर, खुद को नाम नहीं पता मेरे को आधी से ज्यादा कैंडल्स की, क्योंकि मेरे को अभी यूज लेता ही नहीं हूँ। आप यूज लेते हो तो अच्छी बात है, बस मेरा तो सीधा सा, मैं जेन्युइन मार्केट में कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ, मेरे लिए कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन देखो एक और कैंडल होती है जिसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या होता है ना, देखो यहाँ पर ये एक ऐसी कैंडल होती है जो कि इंडिसीजन मोड पे होती है, ना तो ये 50% के ऊपर है ना नीचे, ये सोच के देखो। या फिर आपको मैं ऐसा बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरीके से आपको शो हो रही है, तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, ना तो ये बुलिश में होगी ना ये बेरिश में होगी। देखो एक बुलिश कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल होती है, अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है ना तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो एक कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बुलिश यानी कि जो बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं उनके बीच में कंटिन्यूसली फाइट होती रहती है, ठीक है। अगर बायर्स इस फाइट के अंदर विन कर गए, बायर्स जीत गए, तो क्या होगा, मार्केट इस 0.5 के ऊपर क्लोज होगा ये वाली कैंडल, मतलब बायर्स एक्टिव ज्यादा थे, तो यहाँ पर बायर्स की फाइट ज्यादा होगी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर 50% के एरिया के ऊपर जाके क्लोज होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस होगी जहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, सेलर्स ज्यादा पावरफुल है, तो वैसी कंडीशंस के अंदर 0.5 के नीचे मार्केट क्लोज देगा। लेकिन अगर 0.5 पे ही क्लोज दे रहा है, इसका मतलब बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव है, तो आगे का जो मार्केट है ना वो एकदम साइलेंटली परफॉर्म कर सकता है। ये काफी ज्यादा हद तक मार्केट में ये एप्रिसिएट होती है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ कि आपको मार्केट में किस तरीके से देखना है। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि हमारे को बस इतने से कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब यहाँ पर देखना, फर्स्ट कैंडल को हमेशा आप इग्नोर करना है, अगर आप रख रहे हो पास में अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट से 5 टू टेक, देखो ये फ्री वाला यूज करता हूँ ताकि आप मेरे लाइव ट्रेड पर कभी ऐसा कमेंट ना कर सकते हो। वैसे तो मैं गूगल टाइम दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी समझो, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना साइड में बायर्स, इस साइड में लिख लेना सेलर्स। सबसे पहली कैंडल कौन सी थी, बायर्स की, तो चलो बायर्स विन कर गए। सेकंड कैंडल कौन सी थी, सेलर्स की, चलो सेलर्स विन कर दिए। थर्ड कैंडल कौन सी थी सर, ये भी एक नेगेटिव कैंडल होता है, चलो आपको लिए, अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए मैं मान लेता हूँ कि बुलिश की बायर्स की कैंडल थी, चलो मान लेते हैं बायर्स की कैंडल। इसके नेक्स्ट कैंडल सेलर्स, नेक्स्ट कैंडल ये वाली कैंडल, देखो 0.5, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, चलो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर ये वाली सारी कैंडल्स को आप लोग देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। यहाँ पर अगर मैं 0.5 का लेवल ड्रॉ करता हूँ तो कहाँ पर आता है, देखो 0.5 के नीचे, मतलब ये सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यूज करना है। अब मैं वापस लेके चलता हूँ, ये वाली कौन सी कैंडल थी सर, सेलर्स की कैंडल। ये वाली कौन सी थी, 0.5 के नीचे, ये भी सेलर्स की कैंडल। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कंटिन्यूसली आगे की 6-7 कैंडल सेलर्स की कैंडल है। तो इसका मतलब दो तो बायर्स की थी लेकिन बाकी सारी की सारी सेलर्स की थी, तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को सेलर्स एक्टिव है तो मार्केट फॉल किया। आपको समझ में आया होगा ट्रेडर्स कि किस तरीके से हमने यहाँ पर 5 to 6 कैंडल को पढ़ के हमने यहाँ पर ये मोमेंटम कैच कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में सर ये बहुत ज्यादा इजी है सर। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर देखो मैं आपको बोल दूं कि एक तो ये वाली कैंडल है जो कि आपको क्या शो कर रही है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए, ठीक है। लेकिन ये वाली एक और कैंडल आ जाए जो कि आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव है, तो मतलब कंटिन्यूसली जो स्टार्टिंग की दो कैंडल है वो उसमें फाइट बायर्स एंड सेलर्स की बराबर बता रही है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट साइलेंटली साइडवेज एंड साइलेंट हो सकता है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देखो यहाँ पर बताने को मिल रहा है आपको, ठीक है। ये वाली कैंडल कौन सी थी, बायर्स की कैंडल। ये वाली कैंडल कौन सी थी, सेलर्स की। तो देखो इसका जो हमारी सेलर्स है ना, तो सेलर्स की जो हाई है, ये हमारा जो सेलर्स है, सेलर्स का जो हाई है, ठीक है। एंड ये जो हमारा बायर्स है, तो बायर्स का जो लो है, इसके बीच में मार्केट इनडिसीजन तरीके से, देखो मार्केट यहाँ पर एकदम साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा एकदम साइलेंटली, मतलब एक कैंडल बायर्स की बन रही है, एक कैंडल सेलर्स की बन रही है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके के मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा, आप लोग अच्छे से वॉच कीजिएगा। फर्स्ट कैंडल बायर्स की, चलो बायर्स विन कर गए। सेकंड कैंडल सेलर्स विन कर गए। थर्ड कैंडल बायर्स विन कर गए। आगे के सारी ये वाली कैंडल्स क्या विन कर रहे हैं सर, सेलर्स, जिससे कि आपको क्या पता चल रहा है, मार्केट यहाँ पर फॉल करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मार्केट आपके लिए कितना ज्यादा इजी हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड और ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, कल का मार्केट ही आप देख सकते हो। यहाँ पर कल के मार्केट में क्या हुआ था, फर्स्ट कैंडल कौन सी थी, सेलर्स कैंडल। सो सर सेलर्स ने विन कर दिए। अब बायर का भी देख लेते हैं, क्या बायर है, नहीं है, ये भी सेलर्स की, ये भी सेलर्स की, ये भी सेलर्स की। तो आप लोग यहाँ पर ये मोमेंटम कैच कर सकते हो, ये वाला सारा मोमेंटम कैच कर सकते हो। और मैंने यही वाला कल मोमेंटम कैच किया था। मैं चाहता तो यहाँ से भी बाई कर सकता था। आप कल के वीडियो को वॉच करना, लाइव वीडियो को, यहाँ पर मैं भी ऑलरेडी सपोर्ट बना के रखा था, मैं बाई कर सकता, लेकिन मैं नहीं किया सर। क्यों, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना सर मुझे, एंड मेरे पास टाइम भी नहीं था, वरना मैं ट्रेड तो कर लेता। लेकिन देखो, एक दो ट्रेड कर सकते हो मार्केट में आप, अगर अपॉर्चुनिटी 100% मार्केट दे रहा है तो। अगर आप एक्सपेक्टेशन को लेके मार्केट में काम कर रहे हो तो नहीं होगा सर, नहीं हो पाएगा, क्लोज कीजिएगा, मार्केट आपके लिए नहीं है सर, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिच कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, एंड कैंडल स्टिच की साइकोलॉजी को किस तरीके से समझा जा सकता है। सो ये क्लास कमेंट पे बता दीजिएगा कि आपको देखो, मैं कभी नहीं बोलता कमेंट लाइक कीजिए, लाइक वाइक मत कीजिएगा, बस कमेंट में बताइएगा सर ये क्लास आपको कैसी लगी। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है ये क्लास, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे और भी सजेस्ट कर सकते हो कि सर, और हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी डाउट हो लाइफ के अंदर, कोई भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं जितना पॉसिबल हो सके आपको कमेंट को पढ़ूंगा, एंड आपका सॉल्यूशन मैं पर्सनल वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। आपका कमेंट भी वहां पर मैं शो करवाऊंगा कि देखो ये वाला हमारे जो यूजर है इनका ये डाउट था, एंड मैं ये क्लियर करने वाला हूँ। हर एक चीज के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। एंड ट्रेडर्स, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग में, जब मैं नया नया यूट्यूब पर ओपनली किया था, मैंने नया नया था यूट्यूब पर, मुझे इतनी सारी एडिटिंग नहीं आती थी, मेरा वॉइस ओवर इतना अच्छा नहीं था, तो तब मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट करके रखे थे। लेकिन बहुत सारे ये यूजर्स बोल रहे कि सर आपके जो स्टार्टिंग के 5 to 10 या फिर जो स्टार्टिंग के जो आपके वीडियोस है उसमें इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आपकी जो वॉइस है उसमें बैकग्राउंड वॉइस भी लगा रखी थी। तो वो मेरा एक इनिशियल स्टेज था यूट्यूब पर, तो उस समय मेरे को इतना एडिटिंग का नॉलेज नहीं था सर, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब वो वीडियोस आप सही से वॉच नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या मैं उन वीडियो को फिर से रिपीट करूँ, वापस से उन वीडियो को मैं एड ऑन करूँ यहाँ पे। अगर आप बोलते हो तो मैं कर दूंगा, ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो मेरे को सर ये परेशानी मत दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर हम और भी कैंडल एनालिसिस के ऐसी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे।